हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी सर्किल में मैं योगेंद्र हार्दिक स्वागत करता हूं। जो इस चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त करने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो दोस्तों, आज है 9 सितंबर, तो हम 9 सितंबर की प्रमुख करंट अफेयर्स के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आप सभी को पता भी होगा कि रेलवे ने भी अपनी एग्ज़ाम डेट फिक्स कर दी है और जो आरआरबी की पीओ वाली एग्ज़ाम है वो भी होने वाली है, उसके भी एडमिट कार्ड डाल दिए गए हैं। तो ये जो करंट अफेयर्स है आपके एग्ज़ामों में, इन एग्ज़ामों में काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है। तो आपको जो अपना करंट अफेयर्स वाला पार्ट है उसको मजबूत करना है। तो प्लीज़ हमारी वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि जो भी मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखना, आपको बहुत ही अच्छी जानकारी भी मिलेगी। तो प्रारंभ करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन किरण की शुरुआत की है। यह किस मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो ये प्रारंभ किया है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। और इस हेल्पलाइन को विशेषकर कोविड-19 महामारी के दौरान बढ़ती मानसिक बीमारी की घटनाओं को देखते हुए शुरू किया गया है। और हेल्पलाइन नंबर है 1800500019। ये है हेल्पलाइन नंबर। और इस हेल्पलाइन नंबर से मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों को राहत और मदद उपलब्ध कराई जाएगी। और बात करें हमारे केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री की, तो यह है थावरचंद गहलोत। तो इतना आप इस प्रश्न के बारे में याद रखना। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में डीआरडीओ ने हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए स्क्रैमजेट तकनीक का सफल परीक्षण कहां पर किया है? तो ये किया है व्हीलर द्वीप में, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। और यह परीक्षण ओडिशा के तट के पास व्हीलर द्वीप में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लॉन्च किया गया है। और इसके साथ ही भारत अब अमेरिका, रूस और चीन के उस एलिट क्लब में शामिल हो गया है जिसने हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी का विकास और सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो भारत भी इस क्लब में शामिल हो गया है। ये हमारे देश के लिए काफ़ी अच्छी बात है और ये काम किया है डीआरडीओ ने। तो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है 8 सितंबर को, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। और जो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है उसका जो 2020 का था, इसका विषय था लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 कैरियर्स एंड बियॉन्ड। इसमें शिक्षकों की भूमिका और शिक्षण शिक्षा की भूमिका पर केंद्रित है। और यह विषय जीवन भर सीखने के परिप्रेक्ष्य में साक्षरता सीखने पर प्रकाश डालता है। और इस तरह यह मुख्य रूप से युवाओं और वयस्कों पर ध्यान केंद्रित करता है। और यूनेस्को द्वारा 1966 में, कब 1966 में इस 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में घोषित किया गया था। और इसका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को, व्यक्तियों को और समुदाय और समाजों के लिए साक्षरता के महत्व के बारे में युवाओं को जागरूक करना। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से, तो इसको आप जरूर याद रखना। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने उत्पाद डिजाइन और विकास फर्म कैलिडोस्कोप इनोवेशन का अधिग्रहण करने की घोषणा की है? तो ये की है इंफोसिस ने, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। चलते हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्थान के इनक्यूबेटेड स्टार्टअप द्वारा N95 मास्क को कीटाणु रहित करने के लिए एक विशेष डिकैंटिमिनेशन डिवाइस चक्कर डी को लॉन्च किया है? तो ये किया है IIT दिल्ली के द्वारा, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। तो चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने मैथ्यू हेडन को भारत में व्यापार प्रतिनिधि नियुक्त किया है। यह कौन थे? जो ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू हेडन है उनको भारत में व्यापार प्रतिनिधि नियुक्त किया है। तो यह है एक खिलाड़ी, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। और आपको बता दूँ ये कि क्रिकेट के खिलाड़ी हैं और इन्होंने काफ़ी अच्छी क्रिकेट भी खेली है ऑस्ट्रेलिया के लिए, और अब इनको भारत में व्यापार प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। और ऑस्ट्रेलिया सरकार ने भारत के साथ व्यापार संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए पूर्व क्रिकेटर मैथ्यू हेडन को भारतीय मूल की राजनेता लीला सिंह के साथ व्यापार प्रतिनिधि नियुक्त किया है। और भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया की
विदेश और आर्थिक नीति के रिश्तों को आगे बढ़ाने में परिषद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो इतना आप याद रखना। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाने के लिए साइबर पीस फाउंडेशन के साथ किस कंपनी ने साझेदारी की है? तो ये की है व्हाट्सएप ने, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। और बात करें इस साझेदारी की, तो इस साझेदारी का मुख्य जो लक्ष्य है वो है इस वर्ष के अंत तक पैन इंडिया कार्यक्रम के तहत दिल्ली, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र सहित 5 भारतीय राज्यों के लगभग 15,000 छात्रों तक पहुंचाना है। यानी कि उनके अंदर साइबर सुरक्षा को लेकर जागरूकता पैदा करनी है। और बात करें साइबर पीस फाउंडेशन की, तो इसके संस्थापक और अध्यक्ष हैं विनीत कुमार। और साइबर पीस फाउंडेशन की स्थापना हुई थी 2003 में और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। तो इतना आप इस प्रश्न के बारे में ज़रूर याद रखना। तो दोस्तों, इस हमारे जो यूट्यूब चैनल है सक्सेस स्टडी सर्किल, इसको प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यहाँ पर आपको डेली जो भी करंट अफेयर्स है उनकी वीडियो भी मिलेगी, और जो मंथली है तो मंथली वीडियो भी आपको मैं प्रोवाइड करवाऊँगा। और अगर आपको कुछ और भी एक्स्ट्रा चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। तो चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट जारी की गई है, इसमें सर्वश्रेष्ठ स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? तो ये किया है केरल ने, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। और दूसरा स्थान प्राप्त किया है गोवा ने, गोवा रहा है दूसरे स्थान पर। और आपको एक चीज़ और बता दूं इसके बारे में, तो इन्होंने नीचे से भी रैंकिंग जारी की है। तो नीचे से सबसे निचला स्थान प्राप्त किया है बिहार ने, और उसके बाद है उत्तर प्रदेश, यानी कि ये दोनों नीचे से पहले और दूसरे स्थान पर है, और केरल और गोवा ऊपर से पहले और दूसरे स्थान पर है। तो इतना आप इस प्रश्न के बारे में भी याद रखना। और इस रिपोर्ट को पॉलिसी वकालत करने वाले संगठन मोबाइल क्रेज द्वारा तैयार किया गया है, और रिपोर्ट देश में स्वास्थ्य और पोषण पर तैयार की गई है। और बात करें सूचकांक के आधार पर 8 राज्यों यानी कि असम, मेघालय, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार, यानी कि 8 राज्य हैं, ये देश में औसत से भी नीचे स्कोर किया है इन 8 राज्यों ने। तो ये हमारे लिए चिंता का विषय है। तो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस राज्य ने 2018-19 के लिए राज्य की व्यापार सुधार कार्य योजना रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो ये प्राप्त किया है आंध्र प्रदेश सरकार ने, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, यानी कि फर्स्ट रैंक पे रहा है आंध्र प्रदेश। तो चलते हैं हमारे आज के आखिरी प्रश्न पर। आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, हाल ही में ऑस्कर विजेता जिरी मेंजेल का निधन हो गया है, ये कौन थे? तो ये थे फिल्म निर्देशक, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। और उनकी जो पहली पिक्चर फिल्म थी क्लोजली वॉच्ड ट्रेंड्स, इसने 1968 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म के लिए अकादमी पुरस्कार यानी कि ऑस्कर जीता था। और वह मेडल ऑफ मेरिट, फ्रेंच ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लिटरेचर के प्राप्तकर्ता और अन्य अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों के स्कोर के प्राप्तकर्ता भी रहे हैं। और उन्होंने नवंबर 2013 में IIFA यानी कि IIFA लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। तो इतना आप जरूर याद रखना इनके बारे में भी, जो जिरी मेंजेल है उनके बारे में, काफ़ी प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक रहे हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर हम नए प्रश्नों के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और दोस्तों, आपका अगर कोई भी सुझाव हो या फिर और मैं आपके लिए अच्छा वीडियो प्रोवाइड करवाऊँ या किसी और टॉपिक पर वीडियो प्रोवाइड करवाऊँ, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना और हमारे वीडियो को लाइक जरूर करना। और जो इस चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। और इस वीडियो की अगर आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस स्टडी सर्किल है, वहाँ पर ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स की वीडियो भी प्राप्त हो जाएगी, और जो भी मंथली करंट अफेयर्स है उनकी भी वीडियो और जो PDF है वहाँ पर उपलब्ध करवा दूंगा मैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।